और यहाँ से हम गोवर्धन महाराज की बड़ी परिक्रमा शुरू कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे दानघाटी गिरिराज मंदिर से शुरू होती है। कहा जाता है गोवर्धन की यात्रा शुरुआत से नहीं शरारत से शुरू होती है, इसलिए पहला पड़ाव है दान घाटी। यहीं कृष्ण रास्ता रोकते हैं, न बल से न शस्त्र से, सिर्फ मुस्कान से। गोपियों के हाथों में धन नहीं था, पर घमंड था, जो यहीं पिघला। और जो दिया गया वो दान नहीं, प्रेम था। दान घाटी के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं पुछरी कलोठा की ओर। पुछरी कलोठा का मंदिर राजस्थान में पड़ता है। पुछरी कलोठा जी का स्थल अग्नि का स्थल कहा गया है। यहाँ तपस्वी आए और चुप हो गए। कहा जाता है जो यहाँ रुक जाता है उसका मन पहले जलता है, फिर निर्मल हो जाता है। इस मंदिर की बहुत सी कहानियां यहाँ प्रसिद्ध हैं, तो आप जब भी यहाँ आए तो इस मंदिर के दर्शन जरूर करें। उसके बाद हम लोग श्रीनाथ जी के दर्शन के लिए गए, पर मंदिर बंद हो चुका था, इसलिए हम मंदिर के अंदर नहीं जा पाए। हमने बाहर से श्रीनाथ जी के मंदिर के दर्शन किए। उसके बाद हम गोवर्धन यात्रा में आगे बढ़ गए। आगे बढ़ते ही गिरिराज जी का चेहरा दिखाई देता है, मुखारविंद। लोक कथाओं में कहा जाता है जब कृष्ण ने गोवर्धन उठाया तो इसी मुख से उन्होंने पूरे ब्रज को देखा था। और इस मंदिर में आपको कृष्ण के होने की अनुभूति होगी। बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस था हम लोगों का इस मंदिर में। जब इस मंदिर से आगे बढ़ते हैं तो मुखारविंद मंदिर के पास ही एक शिला है। ये है गिरिराज जी की दंडवती शिला। कहा जाता है जो यहाँ पूरी देह से झुक जाए, गिरिराज जी उसका अहंकार उठा लेते हैं और मन को हल्का कर देते हैं। मुखारविंद और दंडवती शिला के दर्शन के बाद ये यात्रा आगे बढ़ती है राधा कुंड और श्याम कुंड की ओर। राधा और श्याम कुंड के बारे में यहाँ के ब्रजवासी बहुत ही अलग अलग कहानियां बताते हैं। राधा कुंड सीधा बना हुआ है और श्याम कुंड थोड़ा टेढ़ा बना हुआ है। कहते हैं ये दोनों के व्यक्तित्व को दर्शाता है। हमने राधा कुंड में पूजा की। इस कुंड में हमें अलग सी शांति का अनुभव हुआ। कहा जाता है जो राधा कुंड आता है वो अपने सारे दुख यहीं छोड़ जाता है।
राधा कुंड से आगे बढ़ते ही एक कहानी और खिल उठती है, कुसुम सरोवर। लोक कथाएं कहती हैं यहाँ राधा रानी अपनी सखियों के साथ फूल चुना करती थी। कृष्ण यहीं छुपकर उन्हें देखा करते थे। और अंत में कहानी शांत होती है मानसी गंगा पर। लोक कथाएं कहती हैं जब गोपियों ने गंगा के दर्शन मांगे तो कृष्ण ने अपने मन से गंगा को यहीं उतार दिया, इसलिए इसका नाम पड़ा मानसी गंगा। सोच से निकली, श्रद्धा में बही, परिक्रमा यहीं पूरी होती है और मन भी यहीं ठहर जाता है। सच कहते हैं गोवर्धन परिक्रमा मन को शांत कर देती है। इसके बाद हम लोग मथुरा के लिए निकल गए, जहां हमने स्टे लिया हुआ था। पूरा दिन ट्रेवल करने के बाद मी एंड सेजल वर लिटरली स्टार्विंग। हम लोग को बहुत तेज भूख लग गई थी और इतना ट्रैवल करने के बाद अगर डिनर अच्छा मिल जाए तो मज़ा आ जाता है। आप लोगों को हमारा ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलो चलें, बाय सेजल एंड प्रशांत।